हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। आज मैं बताऊंगा कि फूड न्यूट्रिशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा बना हुआ है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि अगला वीडियो आपको किस बेसिस पे चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए। आपका सिलेबस आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। शायद सेकेंड सेमेस्टर का आपका स्टार्ट होगा आपकी, और फोर्थ सेमेस्टर का मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे। तो 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपको 33 मार्क्स पाने होते हैं। ठीक है, मैं दो विकल्पों में होता है, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन मैं केवल हिंदी में लेकर आया हूँ। इसका सेम वर्जन आपको इंग्लिश में मिलेगा, आपके पेपर में दोनों साइड में लिखा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हम खाते पीते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देना, मतलब जो भी हम खाएंगे उसको हमारे शरीर को ऊर्जा देता। ठीक, उसके बाद संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित आहार में ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, 3 भी पाए जाएंगे, 4 भी और 5 भी। ठीक, उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर निर्माण। उसके बाद फिर हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, विटामिन ए। ठीक, उसके बाद हमारा है जलन में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा विटामिन सी से कौन सी कमी होती है। विटामिन सी से हमारे शरीर में कौन सी कमी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, उसके बाद फिर कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कैल्शियम का मुख्य कार्य हो जाएगा आंसर नंबर बी, हड्डी निर्माण होता है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाएगी तो उससे क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, हमारा है जल का मानव शरीर में कितना प्रतिशत लगभग है, मतलब मानव शरीर में कितने पानी होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, लगभग 60% पानी है। लोग 70 कहते हैं, अगर 70 नहीं आता है तो 60 लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है फाइबर को और किस नाम से जाना जाता है। तो फाइबर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, रेफेज। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा है फाइबर का मुख्य भाग क्या होता है। ठीक है, फाइबर का मुख्य भाग क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पाचन सुधार। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 14, कुपोषण का अर्थ क्या होता है। तो कुपोषण का अर्थ क्या हो जाएगा, असंतुलित भोजन। मतलब अगर हम असंतुलित भोजन करेंगे तो हमारा कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटापा किस कारण से होता है। तो मोटापा किसके कारण होता है, अधिक कैलोरी से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मधुमेह किस से संबंधित रोग है। मधुमेह से कौन सा रोग होता है। इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा रोग होगा। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद हमारा है जंक फूड का उदाहरण क्या है। जंक फूड हमारे कौन कौन से होते हैं। तो जंक फूड हमारा हो जाएगा बर्गर। ठीक है, ये हमारे जंक फूड हो जाएंगे। फास्ट फूड से नुकसान क्या है। फास्ट फूड से नुकसान क्या होते हैं, ये सभी को पता होता है कि मोटापा आ जाता है जल्दी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा है भोजन संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, भोजन सुरक्षित रखना। उसके बाद है खाद्य अपमिश्रित का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, मिलावटी भोजन। ठीक है, उसके बाद हमारा है खाद्य अपमिश्रित से क्या होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी, रोग हो जाता है। दोनों में अंतर देखिएगा कि खाद्य अपमिश्रित का अर्थ क्या होता है, अर्थ और क्या कहते हैं अपमिश्रित क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा है भोजन पकाने में सबसे सरल विधि कौन सी होती है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, उबालना। उसके बाद हमारे तलने की विधि में सबसे अधिक नष्ट होता है। तो सबसे अधिक क्या नष्ट होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन। ठीक है, विटामिन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है मोटापा से पकने, भाप से पकने का क्या लाभ होता है। भाप से अगर कोई चीज भाप से पका रहे हैं तो इससे क्या लाभ होगा, इससे हमारा हो जाएगा बी, पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है गर्भवती महिला को अधिक आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, बच्चों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रोटीन।
ठीक है। वृद्धावस्था में भोजन होना चाहिए भारी होना चाहिए कि मसालेदार होना चाहिए, हल्का होना चाहिए कि तरल होना चाहिए, तो इसका आंसर सभी लोग कहेंगे कि हल्का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा है खिलाड़ी को अत्यधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो खिलाड़ी को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होगी, इसका आंसर हो जाएगा इसकी विटामिन बी, सॉरी ऊर्जा, ये इसका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रोगी आहार कहलाता है, रोगी आहार क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी विशेष आहार। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्या, आगे है संतुलित आहार का उद्देश्य क्या होता है, तो संतुलित आहार का उद्देश्य क्या होगा, स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, ये संतुलित आहार का उद्देश्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा दूध किसका अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आगे चलते हैं, फल और सब्जियों में भरपूर क्या होता है, मतलब फल में और सब्जियों में सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद भोजन स्वच्छता संबंध, ठीक है, भोजन स्वच्छता का संबंध है, तो इन चारों ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी, स्वस्थ से। ठीक है। रसोई घर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, स्वच्छता। ठीक है। आगे हमारा है संतुलित आहार में वसा की मात्रा होनी चाहिए, संतुलित आहार में जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारा हो जाएगा आंसर सीमित। ठीक है। उसके बाद शाकाहारी भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, शाकाहारी भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, मांस हमारा मांसाहारी में आ जाएगा, अंडा हमारा मांसाहारी में आ जाएगा, मछली हमारा मांसाहारी, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मांसाहारी भोजन में क्या हो जाएगा, मांस। ठीक है। उसके बाद हमारा है ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की इकाई आप सभी को पता होनी चाहिए, कैलोरी में इसको मापा जाता है। ठीक है। आगे हमारा सबसे अधिक ऊर्जा देता है, सबसे अधिक कौन देता है ऊर्जा, तो हमारा क्या होता है, वसा। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा देता है ये। उसके बाद फिर हमारा है एनीमिया से प्रभावित होता है, एनीमिया से क्या प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भी, रक्त प्रभावित होता है। ठीक है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन कौन सी कमी हो जाएगा, ये किस विटामिन की कमी से होगा, तो विटामिन हो जाएगा विटामिन सी से। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से, वेरी वेरी का रोग होता है। उसके बाद हमारा भोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो भोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा और पोषण को प्राप्त करना। और उसका आगे है क्वेश्चन हमारा संतुलित आहार के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज होता है, तो किसके लिए आवश्यक होता है, तो ये बच्चों के लिए भी आवश्यक होता है, महिलाओं के लिए भी आवश्यक होता है और रोगियों के लिए भी आवश्यक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है। आगे चलते हैं, मोटापा एक प्रकार का है, तो मोटापा एक प्रकार का क्या, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पोषण रोग। ठीक। आगे चलते हैं, खाद्य सुरक्षा का संबंध है, खाद्य सुरक्षा का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, स्वास्थ्य से। आगे चलते हैं, भोजन पकाने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, तो भोजन पकाने के लिए सबसे आवश्यक होता है बी, स्वच्छता। ठीक है। उसके बाद संतुलित आहार से मिलता है, संतुलित आहार से क्या मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा पोषण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, पोषण शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, सही आहार की जानकारी प्राप्त करना। इसकी सभी का आंसर नीचे दिया गया है आंसर शीट। ठीक है। तो जिसका आपको आंसर नहीं समझ में आए उसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, और सेकेंड पार्ट इसका जल्दी आएगा, मैं उसमें 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और 100 क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे, तो उसमें से कम 50 से 60 क्वेश्चन फंसेंगे आपके, तो पूरा आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। धन्यवाद।